27 नवंबर तक आपको जेईई मेंस का फॉर्म भरना है, लेकिन क्योंकि हमारा ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होने वाला होता है, डॉक्यूमेंट्स हमें ठीक ठाक अपलोड करने हैं, फोटोज अपलोड करने हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज आपके मनों में रही होंगी। उन सब का सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। भाई आप लोग कई बार हो सकता है बाहर जाकर के कैफे से अपना वो बनवाते हैं, कैफे वाले भैया का नंबर दे आते हैं भाई, और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई, ये गलती नहीं करना है। ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ना, ये चीज ना दोबारा एक बार अपलोड होती है कब, जब आप जाते हो जोसा काउंसलिंग। ये देखो इस डेट के बाद ही आपको चाहिए होती है सर्टिफिकेट्स। तो सारे बच्चा पार्टी, एक बात तो आप सभी को खबर लगी गई है कि भैया 27 नवंबर तक आपको जेईई मेंस का फॉर्म भरना है। अभी हमारे पास ठीक ठाक टाइम है, लेकिन क्योंकि हमारा ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होने वाला होता है, डॉक्यूमेंट्स हमें ठीक ठाक अपलोड करने हैं, फोटोज अपलोड करने हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज आपके मनों में रही होंगी। उन सब का सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे मैक्सिमम आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। और ये सब हमने अपने बैचेस के बच्चों से भी पूछा है, डिफरेंट जगहों पर हमने कमेंट्स रीड किए, ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको जेईई मेंस के इस फॉर्म को भरने में आ रही है। तो सर चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि भैया ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या जरूरत है। भैया ऐसा है ना कि जब फॉर्म भरने बैठो तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठा हो, तभी मजा आएगा। अदरवाइज ऐसा है कि आप एक भर रहे हो तो जाके दूसरी चीज लानी पड़ रही है। ये सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत जरूरी। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन बात यह है क्योंकि फॉर्म ही इतना बड़ा है, उसमें डिटेल्स इतने ज्यादा हैं और बच्चों के बहुत अलग अलग प्रकार की क्वेरीज है। आसान है, आसान भाषा में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले एक फॉर्मेट रखा है बेटा हमारे पास कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म फिलिंग। अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये है कि साइज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपलोड नहीं लेगा, किस फॉर्मेट के होने चाहिए, ये सारी चीजें मैं एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप प्लीज उसको अपने फोन से मत खींचिएगा, एक प्रोफेशनल बाहर जाकर के फोटो खिंचवा लीजिएगा, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। वही फोटोग्राफ आप लीजिएगा, उसका जेपीजी उनका फॉर्मेट आप उनसे ले लीजिएगा, और साइज है 10 to 200 KB। साइज ये बहुत छोटा है और नॉर्मली आपको जो भी साइज मिलेगा वो MBs में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आप इसको व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप क्या करता है, फोटो और वीडियो को कंप्रेस कर देता है। तो आप व्हाट्सएप से वहां से अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली इसको साइज कम मिल जाएगा। नहीं तो सर कुछ वेबसाइट्स आती हैं, हाँ, जो कंप्रेस कर देती है, डालते हो तो वो कंप्रेस करके आपको दे देती है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप आपके पास सबसे जेन्युइन है, आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी बच्चे व्हाट्सएप यूज करते हैं, हो जाता है। हाँ। फिर आपका सिग्नेचर है बेटा, तो आप सिग्नेचर को भी आप अपना 10 to 100 KB में लेकर के आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में चेंज नहीं होता है। क्लास 10 अब कई बच्चों का है सर सिग्नेचर क्या मेरा 10वीं वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आप अपना सिग्नेचर रख सकते हैं, नया सिग्नेचर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 मार्क्स सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आधार और ये दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी में आपका होना चाहिए। अब आपने फोन से मान लो फोटो खींच लिया या स्कैन करा लिया, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना। यूट्यूब पे आई लव PDF करके वेबसाइट है, वहां पर जाकर हाँ ये हो जाएगा। 10 to 300 KB में इसको कंप्रेस करके रखिएगा। ये किस काम आता है, वो बर्थ डेट और क्वालिफिकेशन के प्रूफ के लिए ये यूज किया जाता है। और नेम भी, नेम और फादर्स नेम भी यहीं से वो कर रहे हैं, ठीक है। 12th मार्कशीट सर जो है, जो बच्चे, अब दो प्रकार के बच्चे होंगे, क्लास 12th अपीयरिंग होंगे और एक हमारे पास आउट होंगे, ठीक है। तो सर 12वीं क्लास की मार्कशीट का क्या काम होता है, 12वीं डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल, ये पता करने के लिए से अभी एनआईटीज में क्या होगा कि स्टेट पूछा जाता है, तो ये कहां से 12th आपने करी है वो वहां से निकाल, आपका स्टेट कोटा रहेगा, आपका स्टेट कोटा वहां से लगता है जहां से आपने 12th कर रखा है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि जहां मैं परमानेंट एड्रेस है वो मेरा स्टेट कोटा है, नहीं। आप जहां से 12वीं क्लास, कई बच्चे डमी करते हैं, कई बच्चे ऑनगोइंग स्कूल में होते हैं, रेगुलर स्कूल में होते हैं, जहां से जिस स्टेट से आपका क्लास 12वीं का सर्टिफिकेट रहेगा वही का आपको डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। और अभी कई बच्चों के पास भाई क्लास 12th की वो तो होगा नहीं, हाँ भैया हमारे पास तो नहीं वो है, आगे भी बताएंगे। हाँ। लेकिन जो क्लास 12वीं में अपीयरिंग वाले क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप डालेंगे अपीयरिंग, आपको आगे हम समझाएंगे वो सारी बातें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आधार कार्ड एंड गवर्नमेंट आईडी फोटो जो हमें चाहिए हमारे पास। तो आधार कार्ड इज मैंडेटरी। तो आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगी कि आधार कार्ड सभी टीचर्स ने, सभी ने इन्फॉर्म किया था कि आप प्लीज अपडेट करा करके रखिए। आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट और आपकी आधार बिल्कुल मैच हो जाए, में आपका नाम, आपके फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाना चाहिए। और अगर नहीं मैच करता ना तो अब 10th की बनाने नहीं जाना है, जो 10th में लिखा है वही वाला कॉपी पेस्ट आपको आधार में करवा लेना है, क्योंकि आधार 7 दिन में अच्छे से हो जाता है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। मार्कशीट ठीक नहीं करा पाओगे, तो अभी भी आपको हमेशा आधार ही ठीक करवाना है।
अब आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। सर इसमें अब दो बवाल हो जाते हैं, स्टेट और हमारे पास सेंट्रल। कई बच्चों को रहता है। अभी के लिए आपको क्या रखना है, अपना सेंट्रल वाला ही रखना है, ठीक है। तो हाँ देखो, जो ओबीसी आपका एनसीएल है वो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है, ईडब्ल्यूएस आपका नेशनल लेवल का बनता है, एससी एसटी आपका नेशनल लेवल का बनता है। तो अभी आपको सिर्फ नेशनल लेवल का ही भरना है। बाद में जोसा की काउंसलिंग में आपको स्टेट वाली की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता रहा हूं, पीडीएफ है, इसका साइज उन्होंने नहीं बताया, ये रिजर्वेशन क्लेम के लिए आपको चाहिए होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईमेल, हाँ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आप लोग कई बार हो सकता है बाहर जाकर के कैफे से अपना वो बनवाते हैं, कैफे वाले भैया का नंबर दे आते हैं भाई, और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई, ये गलती नहीं करना है। और हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो ये गलती ना हो। एक ईमेल आईडी खुद का बना लो, नया बना लो, अच्छा रहेगा। अपने लिए, खुद के लिए बना लो, अपना ही यहाँ पर नंबर डाल दो, ठीक है। तब जाके या तो पापा का डालो, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी होगा, वही जाएगा, तब आपको कंफर्म हो जाएगा टेक्स्ट के थ्रू। और रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट्स के लिए बहुत जरूरी है। आपका रिजल्ट इसी पर आएगा, आपकी सारी अपडेट्स इसी पर आएंगी, और इस पर ओटीपी आखिरी में आप देखोगे तो आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन है और फोन नंबर वेरिफिकेशन है थ्रू ओटीपी। तो आपके पास अब ओटीपी ही नहीं आएगा तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिनके पास पुराना ईमेल आईडी है, सर मेरा, मैं नया बना लूं, नया बना लो, लेकिन लिख लेना भैया ये ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, पेमेंट मोड्स आपके लिए चाहिए भाई ऑनलाइन, जिनके पास है कि भाई मेरे पास मैं बैंक का वो यूज नहीं करते हमारे पापा, या फिर हमेशा कैश में काम करते हैं, तो आपको एक पेमेंट मोड चाहिए होगा ऑनलाइन वाला, ठीक है। अब बात आ रही है लाइव फोटोग्राफ। सर इस बार क्या है कि एक लाइव फोटोग्राफ से जो आधार की फोटो है बच्चे की, कई बार क्या होती है वो बहुत पुरानी होती है, ठीक है, तो फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता है। तो इस बार उन्होंने क्या रखा है कि लाइव फोटो भी खींच करके आपको देनी है, ठीक है। तो बढ़िया चीज है। तो अब उसका प्रोसेस आपको पता है, कैसे बताइएगा? उसका प्रोसेस ये है कि या तो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कैमरा हो। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि सर हमारे उसमें कैमरा नहीं है, फोन से करेंगे। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि आप अपनी एक वहां पे क्यूआर जनरेट करा सकते हो। साइड में ही है कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप क्यूआर जनरेट करो, अपने फोन से स्कैन करो, और आपके ही फोन के कैमरे से आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, मेरी दाढ़ी आ गई, मेरा चश्मा लगा है, मेरा पहले नहीं लगा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से अपनी फोटो खींच करके कर दो। हाँ, उसमें भी ऑप्शन है कि अगर मैच बार बार वो कह रहा है कि मैच नहीं हो रहा, आप फर्दर गो कर सकते हो, कोई लोड वाली बात नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए हम लोग, अच्छा सर इसका ये बता दो भाई, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ये चीज ना दोबारा एक बार अपलोड होती है कब, जब आप जाते हो जोसा काउंसलिंग में, अगले जून जुलाई में, हाँ जून में आप ये मानो तब जाओगे। लेकिन ये देखो इस डेट के बाद की आपको चाहिए होती है सर्टिफिकेट्स कब, 1 अप्रैल। तो अभी वाला जो आपके पास है वो डाल के अपलोड कर लो, वो दोबारा बनाना है, तो इसे डरना नहीं है कि ये क्या लिख दिया गया था, वो दोबारा काउंसलिंग के काम आएगी। और ये वाला जो अभी आप भरने जा रहे हो, ये रैंक आपके फॉर्म भरने रैंक के काम आएगी, जो रैंक आपको प्रोवाइड की जाती है। हाँ, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको चाहिए होगा। गवर्नमेंट आईडी, देखो जो बच्चे कहते सर स्टेट वाला आपने बोला था, स्टेट वाला कब, जोसा काउंसलिंग के लिए चाहिए, उसमें भी टाइम लगता है बनवाने में ना, तो जिनके पास नहीं है आप बनवा लीजिए, हाँ बनवा लीजिए, उस प्रोसेस में डाल दीजिए, क्योंकि वो बाद में आपको काम आएगा। जब आप अपने स्टेट कोटा का अगर यूज करना चाह रहे हो एनआईटी के एडमिशंस में, तब आपको वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी में आधार, पासपोर्ट, पैन रखा है, लेकिन इस बार के लिए आपके लिए आधार कार्ड ही यूज किया जा रहा है। और अपार आईडी, कई बच्चों को सर दिक्कत था, अपार आईडी नहीं है, इस बार मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप उसमें लिख दो। अपार आईडी आपको अपने स्कूल से मिलेगा, एक यूनिक कोड होता है आपका जो आपके स्कूल जनरेट करवाता है, ठीक है। तो आप जाकर के अपने स्कूल से पूछ करके वो रख भी सकते हो अपने पास, और लगाना चाहो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर सर हम लोगों ने जो बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, उसके जो डाउट्स, मेजर डाउट्स है, देखो यार हम दुनिया भर के डाउट्स तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यस मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स हमने उठाया है, और सब कुछ करीब करीब यही है। तो सर जैसे इन्होंने पूछा है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हमने करीब करीब सारा कुछ बता दिया। देखो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, 10th मार्कशीट है, आधार है, फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट इफ पास्ट। अपीयरिंग स्टूडेंट कैन सेलेक्ट अपीयरिंग, वहां पर एक ऑप्शन आएगा अपीयरिंग, आप अपीयरिंग कर सकते हो। एंड अपलोड एडमिट कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये उनके पास ही होगा जिन्होंने पास कर लिया है। और जो बच्चे अपीयरिंग है, आपको अपने स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। आपका रोल नंबर अगर आपको मिल गया, आप रोल नंबर, उसमें कोई फॉर्म नहीं है कि भाई नहीं डाला तो आपका ये हो जाएगा। आप अपना रोल नंबर डाल सकते हो, एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, ये एनटी के उसमें लिखा हुआ है, ठीक है सर। बट इफ, हाँ ये वाला सवाल है कि 12th 1 में अगर हम हैं, रिजल्ट नहीं आया तो वही अपीयरिंग आपको वहां पे सेलेक्ट करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने स्कूल से ले लीजिए, स्कूल से ले लेना। सर फॉर ड्रॉपर्स विच डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, तो आपको अपनी 12वीं क्लास आप पास कर चुके हैं तो वो आप रखेंगे।
लाइव फोटो वाला क्या सर कंपलसरी है? यस, यस इस बार कंपलसरी करना कंपलसरी ही पड़ेगा। ठीक है, वाया वेबकैम मोबाइल ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ टू फॉर्म टू वेरीफाई। अगर सर मान लीजिए नाम में मिसमैच है कि आधार में अलग है, 10th की मार्कशीट में अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट कराना ही पड़ेगा। और आधार अपडेट कराना इजी होता है, वो आसानी से हो जाएगा, कोई अभी भी चीज टाइम नहीं है, हम अभी लोग ये बहुत टाइम वीडियो है। आपको इतने टाइम पर दे रहे हैं, 27 लास्ट डेट है, अभी भी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप उसको अपडेट करा सकते और हैं। मैं एक चीज और बता दूं, आप चाहो तो जो 10th वाली आपकी मार्कशीट है ना, उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर दोगे, उसके हिसाब से फिल कर दो, फिर अपने आधार को उसी हिसाब से चेंज करवा लेना कि भैया ये रहा हमारा, और वो चेंज नहीं, लेकिन ऑटो फेच करेगा तो नहीं आएगा ना, पहले आधार अपडेट कराना पड़ेगा। पहले भैया आधार फिर तो करा लो। हाँ, पहले वो फिर तो करवा लो जरूरत भाई, पड़ेगी। ठीक है। तो कैन आई यूज आईडीज अदर देन आधार फॉर आइडेंटिटी प्रूफ? ओनली आधार और डिजी लॉकर इज करंटली एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन फॉर्म फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अदर आईडी लाइक दिस एंड दिस इस साल नहीं इस हो साल के लिए हटाया गया है। What should I do if documents are rejected और upload fails? अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है तो आप अपना साइज चेक कर लीजिए, फॉर्मेट चेक कर लीजिए, वही वाली सारी चीजें, ठीक है। कैन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स बी करेक्टेड आफ्टर सबमिशन? अब इसके लिए हम लोगों ने सर एक स्लाइड अलग से रखी अलग है, से ऐड हुआ है। क्योंकि बच्चे गलतियां करेंगे ही करेंगे। सही बात है। तो तो ये एक इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा दिक्कत शायद करे, एड्रेस वाला, एड्रेस और सिटी एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कौन सा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, इसके लिए भी आगे बात करेंगे, लेकिन बता ही देते हैं कि क्या बता है। देते ज्यादा। आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, एक प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसी के हिसाब से शायद तो आपका सिटी वो सिलेक्ट करेगा। ये एनटीए ने बोला है, ठीक है, कि हम लोग जो आप प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोगे, इन्हीं दोनों के हिसाब से आपको आपसे और ऑप्शंस भी पूछेंगे, इसी में ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि उसी में होगा, हो सकता है अगर लॉजिस्टिक इश्यूज आए या फिर कोई इश्यूज आए तो वो आपको उसी के नियर अबाउट भेज भी सकते हैं। बच्चों को डाउट ये होता है कि क्या ये आधार के साथ मैच होना चाहिए? कोई कंपल्शन नहीं है, मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आप इसका लोड मत लीजिए। ये वो है सिटीज जहां पर आप अपना एग्जाम इंटेंड कर रहे हैं, देना चाहते हैं, ठीक है, ये है। कैन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी करेक्टेड? वो अभी हम लोग बता देंगे कि क्या क्या आप डिटेल वो कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सर कैन आई सेलेक्ट एग्जाम सेंटर सिटीज आउटसाइड में प्रेजेंट एंड परमानेंट? नो, आप नहीं कर सकते। जो आप हाँ जबरदस्ती आप उसमें वो मत करना, आपको ऑप्शन ही वैसे मिलेंगे जो आपके नियर अबाउट के होंगे, आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाउ मेनी एग्जाम सिटी सेंटर? 4, आप आई थिंक 4 तक का आपको 4 प्रेफर्ड सिटीज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बाद में हम दिखाएंगे। इफ आई मेक अ मिस्टेक इन माई एड्रेस और एग्जाम सिटी सिलेक्शन कैन इट बी चेंज लेटर? यही तो सावधानी से करना है, तभी नो लिखा है, बार बार बताया जाएगा आपको कि भैया मत करना यहाँ गलती, भरते वक्त सावधानी से एक बार दोबारा पढ़ लेना कि हमने जो सेलेक्ट किया है क्या सोचकर किया है, तो आपको मतलब क्लियर रहेगा, कहीं फंसोगे नहीं। हाँ। चलो अगली बात करते हैं। Which OBC NCL सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट कोटा? तो सर ने बता ही दिया है कि अभी आपको सेंटर का ही लगाना है। ऑल इंडिया कोटा, IITs, NITs, IIIT, GFTIs, ये सारी बाद में, पहले सेंट्रल लिस्ट आएगी, बाद में आपको लिए क्या करना है, जब जोसा के आपको स्टेट का लिए करना है तब आपको स्टेट की बात की बात है, वो अभी छोड़ दो, अभी नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हाँ, EWS सर्टिफिकेट के लिए सारा, हाँ देखो, EWS सर्टिफिकेट जनरली जो फॉर्मेट होता है वो सभी के लिए सेम होता है, लेकिन एक आध स्टेट में अलग है। तो अगर आपकी वो क्राइटेरिया स्टेट वाली क्राइटेरिया अलग है तब आप अपने सेंट्रल वाला बनवा लीजिए, नहीं तो आप जब जाओगे तो आपको नॉर्मली बोलेंगे कि यार ये वही है, सेंटर वाला ही है, सेंटर वाला ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर की कंडीशंस हैं EWS की, वो आपकी स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप ये समझिएगा वो एप्लीकेबल हो चुका है आपका, ठीक है। कैन आई यूज कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, खानदान का नहीं यूज करना, आपका अपना होना चाहिए। हाँ, Which details do I fill in my category certificate is being made or not yet issued? अगर इशू नहीं हुआ है तो क्या करना है? देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास अगर सेंटर वाला या तो बना हुआ होगा या तो अभी आपके पास नहीं बना होगा। बना हुआ है तो आप उसमें एक उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप अपना फिल कर दीजिएगा। जिनका नहीं बना है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा और किस दिन को आपने अप्लाई किया वो डेट मिलेगी, तो वो आप लिख सकते हैं। यहां पे लिखा भी है, फिल द सर्टिफिकेट रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड अथॉरिटी, और इफ अवेटिंग, अगर अभी आपने अप्लाई किया है, रिसिप्ट, एक्नॉलेज नंबर, डिटेल प्लस डेट आप उसमें फिल कर सकते हैं। अगली चीज आ रही है सर कि कैन आई चेंज माई कैटेगरी आफ्टर सबमिशन? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और भैया देख लो, ये जो कैटेगरी आप लोगे ना वो आगे जी एडवांस तक लेके चले जाएंगे। यस, ठीक है, तो इसलिए जो सेलेक्ट करोगे, इसलिए वो सेंट्रल वाला, बार बार कह रहा हूँ कि इसलिए वो सेंट्रल वाला पूछ रहे हैं क्योंकि IIT सेंट्रल लेवल पर है, तो वही डालना है आपको, ठीक है, बदल नहीं पाओगे, इसलिए सोच समझ के ही यहाँ डालना है। एक बच्चे का ये डाउट था कि सर मैं अगर फर्स्ट सेशन के लिए जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मेरे पास वो नहीं है, अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छा। क्या मैं अगर फर्स्ट फॉर्म में ना डालूं तो सेकंड वाले में डाल लूं?
कर सकते हो आप। ऐसा कोई कंपल्सन है कि फर्स्ट में भी डालना है, सेकंड में भी डालना है, सेकंड वाले में कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो फाइनल रैंक और लिस्टिंग बनेगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आफ्टर सेकंड बनेगी, तो आप सेकंड में लगा करके आपकी फाइनल लिस्टिंग में आप आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विच पासिंग ईयर्स आर एलिजिबल, ये तो आपको पता ही है, 2024, 25, 26, ये तो आपको पता ही होता है, हाँ ठीक है। और एडवांस के लिए आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रेजेंट 12th वाले बच्चे और 1 साल ड्रॉप हो सकता, वही हो सकता। सर अगला सवाल है कि बच्चे को हाउ इज द पासिंग ईयर काउंटेड फॉर इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स। देखिए, जिस साल आपने अपना क्लास 12th पास किया, मतलब आपकी मार्कशीट पे कब पास लिख करके आया था, भले आप बाद में इंप्रूवमेंट देते रहो, लेकिन पास जब लिख दिया गया तो वही ईयर आपकी क्लास 12th का पास माना जाएगा। सर अब स्टेट कोड जो ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो स्टेट कौन सा माना जाता है? जहां से आपका 12वीं है, 12वीं जहां से आपने कंप्लीट करी है, जहां पे भी, जैसे मान लो अगर आप दिल्ली में स्कूल है आपका, वहीं से आपने पास करी तो दिल्ली ही माना जाता है। यस। कई बच्चे सर इधर उधर जैसे अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो जिस स्टेट में रहते हो जहां क्लास कर दी, वही आपका स्टेट बन जाता है। कुछ बच्चे कोचिंग करने के लिए कई बार कोटा चले जाते हैं, तो वहां पे स्कूलिंग कर लेते हैं, अब आपका वही स्टेट हो चुका है। एनआईओएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनके लिए स्टेट कोड क्या रहेगा? क्या होता है सर ना, एनआईओएस के जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट वाले के लिए स्टडी सेंटर, पहले ये बता दो एनआईओएस है क्या, 12वीं के बच्चों को नहीं पता समझ लो, अगर नहीं पता है तो एनआईओएस क्या होता है, ये समझ लो नेशनल लेवल का एक एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जिसमें आपका मान लीजिए 75% नहीं आया है और आप चाहते कि आपका आ जाए, तो उसमें पेपर देने पड़ेंगे, और ये जो बॉडी होती है वो आपको स्टडी सेंटर्स अलॉट करती है। वो स्टडी सेंटर अगर आपने यूपी में सेलेक्ट किया है तो यूपी में आप पास माने जाएंगे, मतलब आपका यही स्टेट वो हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। कैन आई सबमिट माई कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सेकंड जेईई मेन सेशन, क्योंकि सेकंड जेईई मेन सेशन में फिर से फॉर्म भरना है, तो क्या उस समय आप कर सकते हैं? यस, एकदम निश्चित रूप से कर सकते हैं। सेकंड वाले में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो फाइनल रैंक्स आएगी वो सेकंड के बाद आएगी, तो मेरिट लिस्ट आप में आ जाएगा। सर एससी सर्टिफिकेट सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल वाला ही चलता है ज्यादातर, तो सेंट्रल ही चलाएं। ठीक है। द कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2026 कैन मेंशन देयर। अब देखो, ये कई बच्चे सर मेरे पास रोल नंबर नहीं है, मेरे स्कूल ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया, ये वो, तो अब इन्होंने ये स्पेसिफिकली एनटीए ने मेंशन किया है, कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, जो इस साल बोर्ड देंगे, वो क्या क्या भर सकते हैं? अपना रोल नंबर भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर भी भर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है ना, तो इस पोर्शन को अपने स्कूल से पूछ लो जाकर के कि भैया हमारा इनरोलमेंट नंबर क्या है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर थ्रू आउट उसमें कितना आ रहा है, मतलब आपके बोर्ड में क्या आ रहा है। अपना मत भर देना क्लास, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लास 12th में मेरी सर 26वीं रोल नंबर है, वो नहीं भरना है, बोर्ड का भरना है। तो ये 3 चीजें हैं, कुछ भी इसमें से भर देना, ठीक है भाई, भर देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? एक और था कि सर मेरे को स्कूल से 12वीं वाला नहीं मिला, तो क्या मैं 11वीं वाला भर दूं? अरे भाई अभी तेरे पास टाइम है, स्कूल वालों के पीछे लग जा, अभी तक नॉर्मली आ जाता है यार, फरवरी में तेरा बोर्ड होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा स्कूल वालों से बात कर लो जाकर के। और इन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए, कुछ तो मिल ही जाएगा। ये तीनों में से पूछ लोगे, कुछ ना कुछ उनके पास होगा। अरे ऐसा अगर वहां नहीं होगा, इसका मतलब तू स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, सिंपल है ये। इनको पता है कितना तो होगा ही। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कई लोग कह रहे हैं कि 11वीं का भर देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई कल 27 तारीख हो गई है, हो जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो भाई वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आप अपना 11वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन भर एक बार स्कूल से प्लीज संपर्क करके ये नंबर निकलवाओगे, मिल जाएगा, इतना मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए, आपका राइट है ये, तो सिंपल सी बात। अब बात आती है ना सर कि देखो, रायता तो बच्चा फैलाएगा ही फैलाएगा, अब उसको डाउट रहता है कि सर मैं बाद में क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकता हूं, तो भाई देख, हम नहीं बता रहे इन्होंने क्या क्या, जो एनटीए ने बोला है हम आपको सामने क्लियर करें, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म है वो तुमने खुद ही नहीं पढ़ा होगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटीए वेबसाइट, विल बी डिस्प्लेड। अभी किसी को नहीं पता है कि कितनी दिनों का करेक्शन विंडो आएगा, क्या क्या अपडेट होगा, हम लोग अपडेट कर देंगे कि भैया आप वेबसाइट पर दिखने लग गया है, तो आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो, पहले ये जान लो, कि गलती आपसे ना हो। क्योंकि बाद में तुम पता लगे मेन चीज में ही गलती करके बैठे हो और तुम कह रहे हो सर अब मैं करेक्ट कैसे करूं, कह रहे सर फोटोग्राफी हमने किसी और का डाल दिया। ये पगले होते हैं। अब देखो ये उस एनटी की जो पूरा ब्रोशर आया उसमें लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है जो आप नहीं करोगे। करेक्शन इज ओनली इन सर्टेन फील्ड विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो, कुछ ही चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं, विच विल बी नोटिफाइड एट द लेटर स्टेज, बताएंगे वो लोग। और उसमें एक और चीज लिखी हुई है, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड हिज और हर ओन फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर पाएंगे, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स, जितने भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आपका आधार हो
आपका 10वीं का मार्कशीट हो, आपका 12वीं का मार्कशीट हो, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू, ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नॉट ऑफ एनीबडी एल्स इन अ करेक्ट प्रॉपर मैनर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। ये बहुत भैया जिम्मेदारी के साथ जान लो, बाद में नहीं मिलेगा फिर आप एनटीओ को गालियां निकालते हो कि यार इसने बताया नहीं, ये बताया सब बताया है, ये लिखा हुआ, आपको ये पता होना। यस, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और आपके सारे सर्टिफिकेट्स, ये तो अभी मेंशन कर रखा है। हो सकता है सर वो करेक्शन विंडो में आगे जाकर के कुछ और ऑप्शन दे दे, लेकिन आपको ये पहले बोल दे तो इसमें तो वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब। अब बात आती है कि सर फॉर्म भरना कैसे है। तो भाई देखो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और सबसे पहले आपके पास क्या है ना, दो प्रकार के बच्चे यहां पर होंगे। एक ने जिन्होंने फॉर्म भर लिया होगा तो ऑलरेडी लॉगिन आप करके अपना फॉर्म को अपडेट देख सकते हैं कि क्या क्या हमने डिटेल भरा है। लेकिन हम बिल्कुल फ्रेश, जिसने अभी तक कुछ फॉर्म नहीं भरा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जाम हमारे पास है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में इन्होंने ये पहले ही बता दिया कि कौन कौन से पेपर है हमारे पास, बी टेक है, बी आर्क है, बी प्लानिंग है, और फीस वीस सारी चीजें बता दी है। ये हम लोगों ने पहले भी शेयर कर रखी है बच्चों के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसी में ये सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें खुद से दोबारा पढ़नी है। एक तो ये पढ़ लेना कि आप कौन से एग्जाम, जनरली जो हमारे बच्चे वो बीई बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम बीआर को बी प्लानिंग की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जनरली बच्चे इस वाले कैटेगरी में पेपर वन वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आप भी इस चीज को दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये हम लोगों ने लिखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, ऑल्दो हमने इसी में से मेन चीजें निकाल करके आपके डिस्कस कर ली। जैसे इन्होंने बोला है स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट मार्क्स चाहिए, सिग्नेचर फाइल शुड बी, ये हम लोगों ने बता दिया कितने साइज का चाहिए। बातें वही है, बट अंग्रेजी में ढंग से लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, हाँ आप पढ़ लेना भैया, ठीक है हमारे पास। फिर उसके बाद आप नीचे आकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना यहाँ पर अगर एक, हाँ यहाँ पर आप टिक करेंगे और फिर इस पर आप अपना क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नीचे चलिए सर, अब यहां से आपका फॉर्म आएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों को दिखे भी। यहाँ पर आई थिंक इतना, अब नीचे ले जा सकते हो सर आप नीचे, हाँ चला जाए, नहीं इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, अरे इतना रहने देते, अरे इसे बता देंगे यहाँ जो लिखा है, बस बस ठीक है। तो अब जरा देखना सर, अरे रबड़ से मिटाओ यार, गंदा लग रहा है, रबड़ियाओ यार इसको, रबड़ियाओ, हाँ ठीक है। हाँ अब सर एक एक करके आप पढ़ते रहो, जो भी इम्पोर्टेंट वही है कि कैंडिडेट्स नेम डालना है। जैसे अब हमारा है तो राजवंत, मैंने और पूरा वही नाम डालना भाई, यहाँ लिखा है सर बाकायदे, योर नेम शुड मैच एज मेंशन्ड इन क्लास 10th सर्टिफिकेट, ठीक है जी। फादर का नाम आपको अपना पूरा लिखना है, मिस्टर डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है, जो नाम है। यहाँ इज्जत देने के चक्कर में दो, हाँ सिलेक्शन लो, इज्जत अपने आप। कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि सर मेरे फादर के नाम डॉक्टर है तो मैं लिखूं क्या, नहीं भाई सिर्फ नाम, ठीक है नाम। हाँ फिर मदर का नाम आपको लिखना है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ ये वही रखना है जो आपका आधार कार्ड में है, और आपके 10वीं से मैच खाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा तो अब मनाया जाता है सर, जेंडर आप पूछ लेना बेटा, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद से अगर ना पता चले तो डॉक्टर को चेक कराएं, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है चलो मजाक की बात है, तो ये आप अपना डिटेल भरना। अब इसके बाद देखो, इनको पता है कि तुम गधे इंसान हो, दोबारा से ये पूछा गया है कंफर्म करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का लिख लिख कर नीचे छाप देते हैं, कॉपी पेस्ट। भाई ऊपर वाले को मत देखियो, ठीक है, आराम से दोबारा लिख कि मिसमैच तेरे को पता लग जाए, इसलिए दिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले कॉपी पेस्ट करके नीचे चिपका रहे हैं, ठीक है, तो वही लिख लेना, हाँ दोबारा लिख लेना, वही आपका मदर नेम है, कह भी रहा है कि लिंग की पुष्टि करें, हाँ कंफर्म जेंडर, ठीक है करो। अब आ रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड आपका जो वो वाला है परमानेंट एड्रेस। तो आपको प्रीमिसेस नंबर पूरा डिटेल आपको देना है, इसका जरूरी नहीं है कि आधार से मैच हो। सर वहां क्या लिखा है, यहाँ पे ये देखिए, कुल मिला के जो यहाँ भरोगे उसी के हिसाब से सिटी सेंटर आपको मिलेंगे कहाँ पे एग्जाम देने जाना। यस ठीक है जी, तो बहुत सावधानी से ये भरना जितना कुछ इसमें लिखा है भाई। और ये ज्यादातर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यही सब चीजें पकड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट पकड़ेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पिन कोड, इसी से उनको पता चल जाएगा कि आप किस इलाके में हैं और कहाँ पे पेपर चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत सावधानी से भरना, गलती ना हो, ठीक है। सेम नीचे भी है, हाँ ये वही आपका वो नंबर हो गया, ठीक है। तो बच्चा फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, तो इसमें आपको फिर से अपना वही लिखना है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये वही है। एग्जाम सिटी विल बी अलॉटेड इन द स्टेट यू हैव मेंशन्ड इन आइदर योर प्रेजेंट और परमानेंट, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। अब ये पासवर्ड की कहानी सुन लीजिए। यस, अब क्या है ना कि आप जब रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा, सो दैट किस लिए चाहिए पासवर्ड, कि जब आपका एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए,
आप दोबारा अपना फॉर्म देखना चाहते हो या पेमेंट करना चाहते हो, बाद में पेमेंट फेल कर गई, तो आपको लॉगिन पासवर्ड एंड ऑल वो चाहिए होगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपको बाद में मिलेगा, लेकिन उसका जो पासवर्ड है आपको सेट करना। और पासवर्ड में क्या है ना, वो वाली चीजें है, आपका डिजिट कितने 12 13 16 डिजिट वाला होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड ऑल। तो आप अपना पासवर्ड उसके हिसाब से बना लीजिएगा। और एक बार बन जाए तो उसको लिख लेना भाई, ये गलती बच्चों से होती है, इसको कहीं लिख लेना भाई, है ना, उसकी लिख के एक फोटो भी फोन में ले लो। ये वाली चीज का, हाँ ये वाली चीज, जैसे आपने अपना ये फॉर्म भर रहे हो, जैसे 10वीं क्लास का आपके सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई इसका जवाब जो आप रखो वो भी आपको याद रखना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का। ये कह रहा हूं, ये पोर्शन तो भैया लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो बाद में तुम ना परेशान होते रहोगे, ठीक है। फिर इसमें है भाई, आपको कैप्चा डालना है, आप रिफ्रेश करके आप अपना सबमिट कर दोगे। फिर आपका रिव्यू पेज आएगा, रिव्यू पेज में वही सारा कैंडिडेट नेम जो आपने भरा हुआ है आ जाएगा। बेटा ये मत सोचना अच्छा अभी तो भरा है, मैं चेक क्यों करूं, भाई यहीं चेक कर लेना, ठीक है। जो पीछे किया है उसी को आगे करके आते हो तो इसमें हो जाएगा। हाँ, इसमें क्योंकि अभी री-एडिट हो सकता है। ये देखो, रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर केयरफुली, इफ यू वुड like to change any particular change enter you do so by pressing edit registration form। तुम यहीं एडिट कर सकते हो भाई। देखो एनटीए तो अपनी तरफ से मौका दे रहा है, बार बार बोल भी रहा है, बार बार तुमसे रीफॉर्म भी भरवा रहा है, और सबमिट करने से पहले इन्फॉर्म, तुम ही अगर गलत करे जाओगे तो फिर बाद में फंसोगे। बल्कि मैं तो कहूंगा खुद तो चेक करो, अगल बगल का कोई भाई हो, दोस्त हो, मैंने भी बोला दोबारा ऊपर नीचे चेक करवा लो। यस, क्या होता है हम जब भरते हैं तो गलतियां हम पकड़ नहीं पाते। हाँ, कोई और रहेगा तो मैच करते वक्त देख जाएगा, अच्छा तूने जैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं, कई बार हाँ, कैलकुलेशन गलत हो गई, हाँ, हम अपनी कैलकुलेशन गलत कहाँ हुई ये पकड़ नहीं पाते, तो जब दूसरा बंदा करता है तो वो पकड़ लेता है। तो आप अपने भाई बहन को बैठा सकते हो, ठीक है। और फिर सर ये वाला हो गया, ये बस ऊपर लेते, ये तो रिव्यू है खाली। हाँ, रिव्यू आपने कर लिया। फिर इसमें अब भाई इन्होंने फिर वही है कि बिलो केयरफुली आप चेक कर लीजिए आपने सही भरा है, मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार पूछ रहा है कि डेट आपने गलती तो नहीं कर रखी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहां पर आपसे ये बार बार पूछा है, पर्टिकुलर चेक टू बी वेरीफाइड। सही बात है, ठीक है। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से कह रहा है एग्री करो एक बार। आपको एडिट करना, आप एडिट कर सकते हैं, आप सबमिट एंड ओटीपी, वही आपका ओटीपी इंपॉर्टेंट है, नंबर पे आएगा, यहाँ डालोगे तब आगे बढ़ोगे। यस, तो ये रिव्यू पेज ऑनलाइन आपका आ गया, ठीक है। अब जैसे आप वो ओटीपी के लिए सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म फिर से दिखा रहे हैं आपको, या आपको फिर से दिखा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई एक बार पढ़ करके तू आराम से अपना ओटीपी डाल देना है। हाँ, ठीक है जी, 6 नंबर का एक ओटीपी आपके पास आएगा, तो यहाँ ओटीपी डाल देना। यस, ठीक है। अब जैसे सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, वो आपका जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। ये फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे सबमिशन के लिए आएगा आपके लिए। जैसे ही आप अपना ओटीपी वाला वो कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा कि सबमिट हो जाएगा। हाँ। फिर आपके पास ये खुल जाएगा। अब इन्होंने क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो चुका है, अब ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फी पेमेंट पेंडिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू आपका पेंडिंग है, ठीक है। फिर अब आगे आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर निकल करके आ गया है, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। हालांकि इसी में आगे भी है, हाँ आगे मैंने लगवा लिया था, ठीक है। तो कितना बड़ा फॉर्म है यार, फिर बाद में आएंगे, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं एक मिनट। अब नीचे आ गया सर, ऊपर क्या जाए। हाँ, अरे भाई कितना है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। रुक जा भाई, खानदान का डिटेल ले लेते हैं। अरे भाई बच्चा सोच रहा है सर हमने फॉर्म तो भरा था, पढ़ाई भी करनी थी क्या, इतना बड़ा फॉर्म भरने के लिए एक बैच निकालो सर। अलग सर को बोलो, अलग सर को बोलो भाई 99 का तो निकाला जा सकता है सर। हाँ देखो, जब अगर आप देखे, अगर आप फाइनली ये सब करने के बाद दोबारा जब आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। और वो जो पासवर्ड था, हाँ वो आपने जो पासवर्ड बनाया था वो चाहिए होगा, कैप्चा आपको रखना पड़ेगा, तो ये जरूरी है, ठीक है। अरे बाप रे बाप, रुको जाता हूँ। हाँ अच्छा, वहां से एक साथ जाऊंगा। हाँ चलो नीचे थोड़ा और नीचे। हाँ यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। तो आपका ये एप्लीकेशन नंबर प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दिया आगे बढ़ गए। चलो ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको ये सारी चीजें भरनी है, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपका आ गया, पर्सनल डिटेल्स पेंडिंग, ये सारा चीज आप इतना तो समझते हैं यार, यहाँ पेंडिंग लिखा है तो डालना है, ये भरना है। तो अब आप अब आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब आइए यहाँ है भरने, फिर स्टार्ट होएगा कैंडिडेट नेम,
कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियन नेम, नेशनैलिटी, फिर स्टेट यूटी फ्रॉम विच 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपीयरिंग। तो आप यहाँ पर अपना स्टेट का वो भरेंगे कि जिस स्टेट में, जैसे सर ने बताया था NIOS वाले जो बच्चे हैं जहां से आपका एग्जाम सेंटर पढ़ रहा है ना, वही आपका स्टेट रहेगा। और जो भी बच्चा जिस स्कूल से पढ़ रहा है उसका जो स्टेट है वही आपका स्टेट रहेगा, ठीक है। फिर कैटेगरी आपका ओबीसी हो गया, फिर आपकी कंफर्म कैटेगरी इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना सर। डू यू हैव अ वैलिड एंड अ लाइव, सर बच्चे समझ जाएंगे, अब हम बोल रहे हैं ना। मेन चीज क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट इज मैंडेटरी, वो आपको, हाँ। इफ यू डोंट हैव इट येट यू मे अप्लाई एंड नाउ एंड अपलोड द डिटेल्स लेटर, आप बाद में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी ऑफ सेंट्रल लिस्ट ओनली, सेंट्रल वाला बना होना चाहिए। ओबीसी स्टेट लिस्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है हमारे पास। ये बाद में जोसा में जरूरत आपको पड़ेगी। फिर उन्होंने पूछा डायबिटिक हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, फैमिली इनकम क्या है, ये सारा आप आराम से भर सकते हैं, बच्चा हमारा ये भर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी, आपसे ये बताने कि आप क्या डिसेबिलिटी में उसमें आते हैं या नहीं आते, फिर कैप्चा भर के आप सबमिट कर देंगे, आप आगे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ रहा है डिसेबिलिटी, जिनका अगर आप नो करोगे तो आपके लिए नहीं है, जिनका यस होगा तो फिर वो आपसे, हाँ, फिर वो आपसे पूछेंगे कैंडिडेट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है एंड ऑल, यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, इफ सिलेक्ट यस, तो फिर आपके पास ये दोबारा खुलेगा, ठीक है। उसके अंदर की डिटेल भरवाएंगे वो आपसे। आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यस, फिर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये भरना है, देख रहे हो आप कितनी बार, ठीक है। फिर ये सारे आपके वही सिंपल से सवाल है। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिसेबिलिटी के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है, आप आराम से इसमें सारी चीजें फिल कर सकते हैं। इसमें ना थोड़ी सी क्वालिटी आपको कम मिल रही है, लेकिन आपके सिंपल सवाल है, हम लोगों ने देख लिए थे, कोई ऐसा आप भर लोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो बताना पड़ेगा हमें, हाँ। अब जी इफ सिलेक्ट यस इफ यू हैव यूडीआईडी सर्टिफिकेट, जिन बच्चों के पास यूडीआईडी है तो आपसे फिर से वही सारी चीजें पूछी गई हैं, यहाँ पे भरवा लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी वही है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मेन है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। आप फिर वही कैप्चा भर के सबमिट कर देंगे सर, ठीक है। आर यू पीडब्ल्यू, इफ नो, अगर आप नो करोगे तो ये सीधे कैप्चा आ जाएगा, आपसे डिटेल नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अब ये, हाँ, फिर है हमारे पास टाइप डिटेल। अब आप आइडेंटिटी अपनी वो वेरीफाई करवाओगे, तो अब आपके पास देखो आधार, डिजी लॉकर, पास, ये पैन कार्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको आधार से ही करना है इस बार, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आधार। डिजी लॉकर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, वैसे सही है, बहुत अच्छा होता है। डिजी लॉकर समझ लो एक ऐप है जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं, आपके तो सारा अपने आप हमेशा ही समझ लो वेरीफाई रहती है, कोई भी ऑनलाइन चीजें आगे भी काम आएगा, चाहो तो बना लेना, चाहो तो आधार से कर लो, लिख दे, डरना मत इसकी कैसे करना है। तो आपने आइडेंटिटी अपना आधार सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका अपना एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नाम, जो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा और वो कैंडिडेट नाम आपका रहा, वो आप सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कंफर्म आधार करेंगे, फिर उसमें कैप्चा डाल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है, होगा आधार का शायद, हाँ आधार, हाँ वो लिखा है, हाँ, ई-केवाईसी आपसे कराया जाएगा। पासपोर्ट देखो, अब ये भी है, आपके आधार में भी एक नंबर वो अटैच्ड होता है, तो ये जो ओटीपी जाएगा ये आपके मोबाइल नंबर इस पे नहीं जाएगा, ये आपके आधार का वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कि आपका यही नंबर उसमें डला हो, नहीं तो अगर घर का किसी का होगा तो वहां पे डला होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका आधार किस नंबर से लिंक्ड है, वो मैसेज सिर्फ वहीं आते हैं और कहीं नहीं आएंगे। चाहोगे तो वो भी चेंज हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन हमें पता, इतना घरों में पता होता कि मम्मी पापा या किसी के नाम से तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यस, तो एक बार वो देख लेना भाई कि वो आखिरी में नहीं बता देंगे कौन सी डिजिट का है, तो आपके घर में किसका आखिरी के 4 डिजिट्स किसके हैं, आप उससे देख करके पता चल जाता है कि लास्ट के 4 किससे मैच कर रहे हैं। यस, तो आप वो ओटीपी रखेंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर है अपार आईडी। देखो अपार आईडी इस बार जेई ने दिया है ऑप्शन, जिसके पास नहीं है तो आपको लोड नहीं लेना है, कंपलसरी नहीं है इस बार अपार आईडी, ठीक है। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली एक इंडिकेशन अगले साल जरूरी रहेगा, तो अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी। कुछ बच्चे रो रहे हैं सर मेरे पास नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ। स्कूल्स ने तब सीरियस लिया नहीं है, हाँ, नेक्स्ट ईयर तक उनको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अब की बार हटा दिया उन्होंने, ठीक किया, अच्छा किया ये, ठीक है। तो इफ सेलेक्ट यस, अब अपार आईडी में आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यस और नो, या तो आपका यस होगा या तो आपका नो होगा, ठीक है। अगर आपका यस है फिर डिटेल आपको भरना है, फिर आगे बढ़ जाओ। अच्छा मैंडेटरी नहीं है तो नो भर दो यार, खत्म करो, आगे करो, ठीक है।
हाँ। सही बात है, क्यों फालतू में दिक्कत फिर लेना कुछ यार। गलती हो जाए तुम रोते रहो। एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स पेज, अब ये आ गया हमारे पास। देखो अब आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से आपको भरने हैं, तो आपका पेपर वन। जो हमारे नॉर्मली स्टूडेंट है, अगर आपका बी पेपर 2 है तो आप वो भी भर लीजिएगा, कोई बीआर वाले बच्चे 2A सेलेक्ट कर हाँ, लेंगे, और बी प्लानिंग वाले बाकायदे लिखा है, जो भी करोगे उसके हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। सेशन ऑब्वियस ही बात है, जनवरी सेशन आपका जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए लेंगे। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपका ऑनलाइन वाला ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका अब देखो यहां पर क्या है, एग्जाम स्टेट सिटी चॉइस दिए सर इन्होंने, थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें जो आपके ऑप्शंस आएंगे वो उसी पिन कोड के अराउंड वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वही भरना है। कुछ बच्चों ने सर ये भी बताया कि हमने सर वही, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, उन्होंने भरा लेकिन दूर का दे दिया, दूर का दे दिया, तो आपको रोना नहीं है, वो उनके अपना कंडीशन यार, क्योंकि सीबीटी पेपर होना है, CBT तो इतने कंप्यूटर नहीं होंगे उस एरिया में, तो उन्होंने दिया होगा, तो आपको उसका लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो आप अपनी पसंद के 4 ऑप्शन और भर सकते हो, ठीक है। द एग्जाम सिटी विल बी अलॉटेड इन द सेम इन द स्टेट यू हैव मेंशन्ड इन आइदर योर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की क्वालिफिकेशन, गार्जियन का, मदर का ऑक्यूपेशन है वो, ये करके, हाँ नहीं एक मिनट रुक जाओ ना सर, कहीं छूट ना जाए इंपॉर्टेंट चीज। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेज अब आपका आ गया है कि भाई हमारे पास क्या है, तो 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है आपके, उसके सारे डिटेल्स आपको भरने हैं, उसी को देख देख के भरना, ये सारी बात। पास स्टेटस उसमें लिखा आता है, आप पास है या फेल है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th और इक्विवेलेंट आपका दिख रहे हैं। टाइप ऑफ स्कूल, जो अब जो बच्चे 12वीं वाले होंगे उनके लिए भी आते हैं अभी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जो रहेगा, जैसे मान लो कि जिला जो भी है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट मोड था, कईयों का परसेंटाइल था बीच में कुछ दिन तक, फिर परसेंटेज, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज भरा है, टोटल मार्क्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास ना 6 सब्जेक्ट है, तो मैं क्या, अरे जो है वो ही भरोगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर आपके 6 सब्जेक्ट थे तो आप 600 का भरो और अपना और जो नंबर आए वहां भर दो। हाँ बस सिंपल सी बात, जो उन्होंने पूछा है, जो आपके उस सर्टिफिकेट पे लिखा है, चुपचाप उसको भरते जाओ, उसमें वेरिएशन मत करो। ये पूरा डेटा इन्होंने बाकायदे मेंशन किया है, हाँ, कि भाई 10th को देख करके आराम से भर लेना है, ठीक है। रोल नंबर आपसे पूछ लिया, ऑब्टेन मार्क्स आपसे पूछ लिए, ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, हमारे पास स्कूल बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, निकलेगा वो यहाँ लिख देना, सब कुछ जो आपको सबको पता है भाई, ये वाली कोई चीज नहीं है। मुझे भी लगता है ये इतना तो ये भर देंगे 10th का, ये सेम चीज 12th। अब 12वीं में 2 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। एक अपीयरिंग वाले, यहाँ पर अगर आपका अपीयरिंग कर दोगे, आपको कोई ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। जो पास्ड है उनको अपना फिर से अपना 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट निकालना, वही सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर वही यहाँ तक पहुंचोगे, कैप्चा भरोगे, फिर सबमिट करके आगे बढ़ोगे। एडिशनल डिटेल पेज आएगा आपका। फिर आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर, जो ये सारी चीजें जो है, ये तो आपको बताना है कि आप ट्विन है या नहीं है। पता होगा सर कि ट्विन है कि नहीं भाई, ठीक है, बात कर लेना। ये अगर आपको है तो आप इसको प्लीज भर लीजिएगा, इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है। घर वालों में भरोसा नहीं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी में आप अपने पिताजी का ही नंबर दीजिए, मदर जी का ही दीजिए, या अगर नहीं है तो अपने भाई, मतलब क्लोज वाला, ऐसा नहीं दोस्त का दे दिया, ठीक है। जो बता सके, मैसेज आए तो दिख जाए तो बताए। तो कंट्री कोड आपने डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, आपने कैप्चा भर के इसको कर दिया। यार सारा चीज दे रखा है कि कहीं फंसोगे तो दूसरा दे रखा है, कि तुम यहाँ से बच सकते हो। यस, अब आ गए लाइव कैप्चर का, ये वो बात जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, QR, जिनके पास तो वेबकैम है वो तो उससे हो जाएगा, लेकिन जिनको है कि सर मेरे पास फोटो कैसे खींचेंगे, तो आप वहां पर अपना QR जनरेट कर सकते हो। फोन से आप अपना स्कैन करिएगा, वो आपके मोबाइल को वो करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से, इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 80% वाली बात 80% वाली बात जानी जरूरी है भाई। हमारे पास एक बच्चा आया, अब भाई इनकी लैंग्वेज मैंने खोल के देखा, वही लिखा है, ठीक है। एनटीए ने लिखा है कि भाई 80% ऑफ द फेस शुड बी विजिबल। उसने यहाँ तक की फोटो अपनी नाक से थोड़ा सा नीचे करके एक लिप आ रहा है उसका, और उसने मेरे को भेजा है व्हाट्सएप पर, ठीक है। कह रहा सर मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या भेजा बे? तो वो कह रहा है 80% ऑफ माई फेस इज विजिबल। भाई मेरे भैया पूरे फोटो का 80% इतना होना चाहिए, गला थोड़ा आ जाए यहाँ तक चलेगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ आ जाए चलेगा, हाँ वो नहीं है। 80% ये दिखे, ये है हमारा चेहरा। हमारे बच्चे भाई इतनी अंग्रेजी में तेज होंगे, मुझे नहीं पता था भाई। वो जो तेरी फोटोग्राफ का एरिया है ना, उसका एरिया का 80% तेरी शक्ल का होना नहीं। इसमें पढ़ने पे लिखा तो यही आ रहा था। हाँ वही आ रहा था, 80% ऑफ द फेस शुड बी, यहाँ पे लिखा है हाँ भाई। और देखो ईयर चाहिए और कोई मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुम डकैती वकैती करके आओ तो आराम से मास्क वास्क उतार करके अपनी फोटो खींचना। और देखो भाई इन्होंने नोज की बात बोलनी चाहिए यार, नोज भी तो होनी चाहिए।
नाक तो कटवा चुके हैं। जितनी है उसी को बचाने का प्रयास है ये, हो सकता है कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों ने पूछा कि सर ईयर्स हमारे तो रहते ही रहते हैं। पिछली बार का मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो बच्चों ने क्या करा कि अपनी फोटो एडिट करने लगे। आप जो भी अपनी फोटो डालेंगे वो एडिट मत करना, ये पहले जान लो। एडिट नहीं करना कि हम बहुत खूबसूरत स्मार्ट लगे हैं, शादी का रिश्ता नहीं हो रहा भाई। जैसी शक्ल दे दी भगवान ने, हम भी अपनी ढोई रहे, तो जैसी तुम्हारी है ना वैसी ही जानी चाहिए। सर हम तो गोरा होना चाहते थे सर। तो ये मत करना। बच्चों ने क्या करा सर, एडिटिंग करी तो उड़ा दिया, पता चल गया मुझे। कान यहाँ एडिट करते करते ऐसे गायब कर दिया है। जैसे अभी 80% ऑफ द फेस आया, उस समय का नया ट्रेंड था कि सर हमारे कान उड़ा दिए हैं। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी तो नाक उड़नी चाहिए थी उस हिसाब से। ठीक है, तो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करके यहाँ पर कर लेंगे। अब देखना भाई यार, तमीज से खींच लेना। बच्चे ने पता क्या करा, व्हाइट बैकग्राउंड बना है, तकिए पर लेट करके फोटो खींची है, साफ पता लग रहा है सो रहा है। थोड़ी तो मेहनत करो बे, ठीक है, दीवार हो, साफ सुथरी हो, कम से कम कुछ तो व्हाइट चादर लगा लो थोड़ी देर, भाई बहन को बोलो पकड़ ले भाई, फोटो खींच लो, है ना। तो ये बेसिक सी चीज है। फिर उसके बाद है हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेज। अब आपको अपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर हो गया आपका, फोटोग्राफ हो गया आपका, और जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है आपकी वो आप अपना अपलोड कर देंगे। फोटोग्राफ विद 80% ऑफ द फेस विदाउट मास्क। अब भाई अंग्रेजी तो खतरनाक है लेकिन छोड़ो, ठीक है। फिर फाइनली उन्होंने दोबारा से रिव्यू करवाया है पूरा सारा डेटा, पूरा डेटा। बड़ी अच्छी चीज है सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अब बच्चे क्या होते हैं ना, इधर तक आते आते थक जाते हैं, हमने सही भरा होगा हम ले, और भाई उसके बाद रोना पीटना बाद ही दिक्कत होती है। तो ये पूरा फॉर्म आपका डाल दिया यार, बहुत अच्छा किया ये, बहुत ठीक है। फिर आप अपना दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री एंड सबमिट कर देंगे सेम तरीके से। फिर आपका दोबारा से अब ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका ईमेल सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, क्योंकि उस पे आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। बाद अब ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका देखो अब क्या क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मोबाइल नंबर, हाँ वो हो गया, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया। अब बस फी पेमेंट आपकी पेंडिंग बची हुई है। एप्लीकेशन भी आपने देख लिया है। हाँ, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी बैक जा सकते हो। हाँ, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, देखो यहाँ तक मौका दिया है। ठीक है, यहां तक मौका दिया है उन्होंने। फिर आप अपना फॉर्म, अपना पेमेंट कर लेंगे, और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको बताया था, देखो पासवर्ड लिखा था, याद रखना, एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, बहुत जरूरी है। अपना बना ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। और जो आपने पासवर्ड के लिए वो सिक्योरिटी क्वेश्चन था, हाँ, उस क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों लिख लो अपना। हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन, आदत हो गई सॉल्यूशन बोलने की। हाँ, उतना छोटी सी बात रहती है वो भी। अब एक प्रॉब्लम मैं और बता देता हूं सर, कई बार बच्चे जब अपना पेमेंट कर लेते हैं तो उनके अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार कंफर्मेशन नहीं आता, बच्चे को लगता है पैसा कट गया तो हो गया। अब उसने क्या करा, इसको बंद करा, खुशी खुशी अपना पढ़ाई में लग गया। बाद में जब सबके एडमिट कार्ड आ रहे थे तब कई बच्चे फंसते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं। फिर वो जब पता लगाया तब पता लगा कि भैया जो आपकी पेमेंट थी वो बाद में वेरीफाई नहीं हुई, वो फेल हो गई, आपको दोबारा भरनी चाहिए थी पेमेंट। तो इसका काम क्या है कि आप बीच बीच में जाकर के अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके चेक कर लेना कि यहां पर आपका सारा कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। यहां पे था ना बेटा हमारे पास ये पेंडिंग से हट करके कंप्लीटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यही है जहां से आप कंफर्म कर लोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारी चीजें हो गई हैं या फिर नहीं हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने सर मेजॉरिटी बच्चों के डाउट्स को बता दिया है। अब कि सर इसमें जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं वो देखो, सर ने जैसे बोला कि आप उसको पढ़ेंगे कि सर 10वीं में ये लिखूं या वो लिखूं, भाई तेरे सामने सर्टिफिकेट है, तेरे सामने सारी चीजें हैं, जो लिखा है वही लिख दो अभी के लिए। बस दिक्कत ये है कि आप उसमें गलत डेटा मत भरो, 2 बार उसको वेरीफाई कर लो। हाँ, ऐसा ना हो कि बिना देखे कुछ आपने टेप दिया उसमें, कुछ है तो आप वो मान जाएंगे बाद में कि बच्चे ने यहां से उठाया था और वही चीज डाली है। रेलेवेंट होना चाहिए, कोई मिला के बात ये है। बाकी फॉर्म तो भर ही लोगे, मुझे लगता है अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई प्रॉब्लम होगी तो डालना, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो डिस्कस करके उन बातों को बताते रहेंगे आपको। और हाँ, ये देखो यार, ये सर ने बिल्कुल सही बात बोली है कि प्लीज बेटा देखो, हर बच्चे के मैंने सर लक्ष्य में बच्चों को बोला कि यार देखो, हमें सब कुछ तो नहीं पता, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पता है। हम लोग ऐसी स्टेट में है कि हम रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हमारे बोलने से सर किसी का नुकसान हो जाए तो भाई हमें तुमसे ज्यादा गिल्ट होएगा, भाई मैंने क्यों ही बोली ये बात, बोल देता मुझे नहीं पता थी। तो हम लोगों ने भी कोशिश करी आता। देखो, एक बात देखोगे, जो नहीं आता
उसमें हम चुप रहना बेहतर समझेंगे, बजाय कि हम आपको ज्ञान देते रहें कि यहां से कर लो वहां से कर लो। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उस हिसाब से इन चीजों को भरना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। अपने दोस्ती की मदद करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया हर बार वेरीफाई करा रहे हैं, ओटीपी भेज के चेक करा रहे हैं, अच्छी बात है। सब कुछ वेरीफाइड होगा, एक जगह पर पेज बनाकर सब कुछ लिख लो। आपको पता होना चाहिए सारा पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहां गलती ना हो। अगर आपने ये कर लिया है आप प्रॉब्लम में नहीं आओ। ठीक है भाई, आप कंप्यूटर/लैपटॉप से फॉर्म भरें। हाँ, पहले बात मोबाइल से मत भर देना भाई, इतना डेटा भरना। हाँ, आप जूम करोगे, बीच में फोन आ जाएगा, किसी का मैसेज आएगा, दिमाग की दही हो जाएगी। तो कंप्यूटर और लैपटॉप से करें। आपका फोन का बवाल स्कैन करके हो सकता है। फोन की जो फोटो खींचनी थी सर, लाइव फोटो, मैं लिख देता हूं, लाइव फोटो आपका स्कैन करके खत्म हो सकता है। तो आपके लैपटॉप और फोन में कैमरा नहीं चल रहा तो कोई इश्यू वाली बात अगर नहीं है, आसपास से मांग बैठ के भैया कर लो। हाँ, 1-2 दिन की तो बात है। एक अपना फोल्डर बना लेना जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स विद नेम लिख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप अपलोड करने जाते हो ना सर डॉक्यूमेंट्स, तो उल्टी चीज अपलोड हो जाती है। तो जैसे मान लो आपने 10वीं क्लास की स्कैन्ड कॉपी है, तो एक फोल्डर बना लो, डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना लो, उसमें जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसमें लिख लेना भाई ये 10वीं की है। क्योंकि अपलोड करते समय फिर आपको लोड नहीं रहेगा, मैंने कहीं 12वीं का तो नहीं डाल दिया। अगर कुछ उसमें और लिखा हो तो उसको रीनेम करके सेट कर लेना ताकि पता हो ये क्या है। इनके साइजेस पहले से ही कर लेना, नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि अगर आपका फॉर्म बहुत देर तक खुला है तो कई बार ना सर वो वेबसाइट क्या होती है ना, बहुत देर से खुली हुई है तो क्रैश कर टाइप से हो जाती है। एक साथ ज्यादा लोग भरने लग जाते हैं तब दिक्कत होती है। तो आप पहले से अगर आपका डेटा है तो आप जल्दी जल्दी भर के निकल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सारा चीज पहले से आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर रेडी रखना, मोबाइल एक्टिव रखना अपना, ईमेल आईडी आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर आपको नई बनानी है तो आप नई बना लीजिए, लेकिन ये सारा डेटा भाई जैसे सर ने बोला एक किताब में अच्छे से सारी चीजें लिख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो अब तैयारी करनी है तुम्हें। यस, शायद कई बच्चों को सर मंजिल का बड़ा वो होगा कि मंजिल कब आने वाली है। बिल्कुल, वो बहुत जल्दी बहुत सुकून देने के लिए आने वाली है, पूरी एनर्जी के साथ उसमें भी मिलने वाले होंगे लोग। ठीक है जी, तो निश्चिंत रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके नीचे सारे कमेंट यही आएंगे, दादा मंजिल कब आएगी, मंजिल कब आएगी। तो मैंने बोल दिया है मंजिल आने वाली है, हाल फिलहाल में आपको सुनाई देने लग जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, टाइम पे हर एक काम होगा, बट इसको जल्दबाजी में मत भरना। कम से कम मंजिल जब तक शुरू 2 घंटा आप अपना निकाल करके रखिएगा, कम से कम सर 2 घंटा लेगा। 3 घंटा ले लो भैया, वेरीफाई करो, पढ़ो, देखो आराम से। क्योंकि इसमें अगर एक बार आपका दिमाग खराब हुआ तो 1.5-2 महीने तक तुम स्ट्रेस में रहोगे। और इसका जो करेक्शन विंडो आएगा उसमें अगर ये और चीजें अप्लाई मतलब चेंज करने के लिए देंगे तो अच्छी बात है। हाँ। नहीं तो उन्होंने जो चीज बोली है कि भाई सर्टिफिकेट्स, नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये हम चेंज नहीं करने देंगे, अभी इन्होंने पहले ही बोल दिया है, एटलीस्ट उसमें गलती मत करना। एक्चुअली ना लोग सर यहीं पे ही इसके साथ खेलते हैं, एनटीए के साथ। हाँ। तो उसको ये पता है भैया अगर फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट ये सब लोग बदलने लग जाएंगे तो बाद में बदल लेंगे, इसलिए क्योंकि उनको भैया परीक्षा करवानी है। हर बार सवाल हम लोग तो उठा ही देते हैं उनके ऊपर, तो उससे उनको भी बचना है। इसलिए जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है, वहां सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के मुझे लगता है सर भर लेंगे। यस, चलते हैं, कोई बात नहीं। और कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग सबसे पहले कमेंट्स करिएगा कैसा लगा ये। अब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी यार इसके ऊपर, इतना डेटा सोचना, याद करना, फिर इसको कंपाइल करके एक जगह पर ले आना कि भाई पहले ये बोल देंगे फिर इसके बाद ये बोल देंगे। तो ये बहुत सोचना इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छी बात है। आगे भी हम लोग लेकर के आएंगे। अच्छा, ये भी हम लोग बताने वाले हैं कि सर हम लोग आगे भी जब आपका पेपर होता रहेगा, पेपर हो जाएगा तो क्या करना है, अब आ गया तो काउंसलिंग में क्या हम हेल्प कर पाएंगे, वो सारा कुछ हम दोनों करने वाले हैं। डोंट वरी, पिछले सालों से करते आ रहे हैं। यूट्यूब पर इस बार और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे ताकि पहले आप प्रॉब्लम ही ना आए। पहले आप लोग अपने एग्जाम अच्छे से दो, पहले मंजिल से पढ़ो, बैचेस में जो पढ़ रहे हो पढ़ो, और फिर उसके बाद जब एग्जाम खत्म होंगे तो हम लोग अपने, देखो हम लोगों के पास वर्कलोड बहुत रहता है, ये करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, टाइम निकाल करके करना पड़ रहा है। लेकिन यस, काउंसलिंग एक नेक्स्ट बड़ा एक पैरामीटर बनता है। तो काउंसलिंग के लिए हम लोग कॉलेजेस की रिव्यूज एंड ऑल वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपका सारा काम ये है कि आप पर्याप्त रूप से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।